पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पर बीएसएफ की 2 बड़ी कार्रवाई। डीजीआई ड्रोन 566 ग्राम आईसीई ड्रग और पिस्तौल के पार्ट्स बरामद। तस्करी की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के सांबा में सीमा पार से भारत में दाखिल हुआ पाकिस्तान का ड्रोन। भारतीय सेना ने आसमान में लाल और नीली लाइट्स के साथ ड्रोन को उड़ते हुए देखा। भारतीय सीमा में 2 से 3 मिनट तक मंडराता रहा पाकिस्तानी ड्रोन, फिर वापस पाकिस्तान की ओर लौटा। पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के करदमपुर इलाके में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या। 10वीं में पढ़ता था छात्र। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकी ठिकाने का खुलासा। सर्च ऑपरेशन में मौके से पिस्तौल, M4 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड और दूसरे हथियार बरामद। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का खुलासा। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से भेजे गए हथियार बरामद। गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे गए थे हथियार। लॉरेंस, बम्बिहा, गोगी और भाऊ गैंग को होनी थी सप्लाई। टर्की और चाइना मेड हथियार भी मिले। सुरक्षा एजेंसीज ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को किया नाकाम। दिल्ली एनसीआर में बड़ी गैंग वॉर होने से रुकी। गिरफ्तार आरोपी पंजाब, यूपी और दिल्ली के रहने वाले हैं। जम्मू में ड्रग तस्कर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। ड्रग तस्कर की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। इलाके में नशे के नेटवर्क को तोड़ने की मुहिम तेज। शामली के कांडला सीएचसी में जीओटी रूम में मंगेतर संग डांस करता डॉक्टर कैमरे में कैद। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप। सीएमओ ने नोटिस जारी किया। सरकारी आवास भी खाली कराया। यूपी के हापुड़ में एक कॉलेज में प्रिंसिपल ने छात्रा को दी जान से मारने की धमकी। प्रिंसिपल की धमकी का वीडियो वायरल। शिमला में स्कूल के बच्चों को लेने गई एचआरटीसी की बस के नीचे की सड़क धंसी। हादसे में बस का अगला टायर गड्ढे में फंसा। बंगाल के नदिया में बीएलओ ने की आत्महत्या। मौके से सुसाइड नोट बरामद। चुनाव आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट से मांगी रिपोर्ट। जयपुर की छात्रा सुसाइड केस में सीबीएसई की जांच में स्कूल दोषी। बुलिंग की शिकायत को लेकर किया गया कोई भी एक्शन नहीं। अनसुनी की गई शिकायतें। जांच में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका। नोटिस जारी। सुसाइड करने वाली छात्रा के परिवार से मिले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कही बात। विदेश में बैठे गैंगस्टर ज़ीशान अख्तर का कबूलनामा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल होने की बात मानी। महाराष्ट्र के जालना के नामी स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर 8वीं क्लास की छात्रा ने किया सुसाइड। टीचर्स पर लगा गंभीर आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर टीचर हत्याकांड का पर्दाफाश। प्रेमी ने ही मारी थी गोली। शादी से इनकार करने पर हत्या का आरोप। हरियाणा पुलिस के ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत अब तक 289 अपराधी गिरफ्तार। हत्या के प्रयास और फिरौती जैसे संगीन मामलों के अपराधियों पर शिकंजा। यूपी के हरदोई में लड़की का पीछा करने पर 2 युवकों की पिटाई। सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया गया। वीडियो वायरल होने पर 5 आरोपी पकड़े गए। बरेली में महिला जिम ट्रेनर विवाद से भड़का हंगामा। 5 साल के बच्चे को छोड़ मुस्लिम प्रेमी के पास भागी महिला। हिंदू संगठनों का हंगामा। मेरठ में एक रेप पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज होकर थाने के बाहर खाया जहर। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। अमृतसर पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़। हथियारों की रिकवरी के दौरान पुलिस पर फायरिंग। शादी के 8 दिन बाद पत्नी ने प्रेमी संग रचाई साजिश। बस्ती पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। नशा तस्कर के पास से पुलिस ने 10 किलो गांजे की खेप बरामद की। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में क्रिसमस ट्री लाइटिंग कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग। 6 लोगों को लगी गोली। गोलीबारी के मौके पर मची भगदड़। लॉस एंजेलिस के सैन पेड्रो पोर्ट पर कंटेनर जहाज में लगी भीषण आग। हालात को काबू करने में जुटा फायर विभाग। दिल्ली लाल किला के पास हुए धमाके की जांच के लिए फरीदाबाद के धौजगांव में सर्च ऑपरेशन। सुबह से लेकर देर शाम तक पुलिस टीम्स ने हर दुकान, हर ठेले, छोटी बड़ी शॉप्स तक पहुंचकर जांच की। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। सुरक्षा बल ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किए। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। हेरोइन, ड्रोन और पिस्तौल बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट के कश्मीर कनेक्शन के बाद यूपी से संभल में अलर्ट। 59 कश्मीरी मजदूरों का पुलिस ने किया वेरिफिकेशन। मीट फैक्ट्रीज और शुगर मिल ने दी पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में दबंगों ने 2 महिलाओं को दौड़ा कर जमीन पर पटक कर बेरहमी से पीटा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। मुंबई के पास अंबरनाथ में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। तेज रफ्तार कार ने कई बाइक सवारों को मारी टक्कर। यूपी के सहारनपुर में 3 बदमाश बाइक से पहुंचे और एक घर पर फायरिंग और तोड़फोड़ की। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड।
मुंबई के चारकोप इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने पीड़ितों को देखते ही मारी गोली। गोली लगने से घायल हुआ शख्स, आरोपी फरार। चंडीगढ़ में पार्किंग में खुले पैसों को लेकर हुई बहस मारपीट में बदली। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के गाजियाबाद में छात्र की डंडों से पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की जांच की तेज। धर्मशाला के इंदुनाग में महिला पर्यटक को लेकर उड़ा पैराग्लाइडर, सीधे बिजली की तारों में जाकर अटका। गनीमत से बड़ा हादसा होने से टला। केरल के कोल्लम में मछली पकड़ने वाली नावों में आग, हादसे से भारी नुकसान की आशंका। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, कंटेनर में लगी भीषण आग, ड्राइवर की मौत। यूपी के बागपत में सांसद खेल महोत्सव में खाना बांटने में भारी अव्यवस्था। आधे बच्चों को खाना नहीं मिला तो प्लेट में कीड़े मिलने का भी आरोप। यूपी के मथुरा में जबरन वाइन शॉप बंद कराने का नया वीडियो आया सामने। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। विधायक के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने का भी आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में नशीले इंजेक्शन मिलने से हड़कंप। टॉयलेट और कूड़ेदान में बड़ी मात्रा में सिरिंज बरामद। यूपी के पीलीभीत में बस हेल्पर की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर दर्ज किया केस। यूपी के सहारनपुर में फायरिंग की वारदात, सीसीटीवी में कैद। 3 युवकों ने घर पर बरसाई गोलियां। पुलिस ने जांच की शुरू। पोरबंदर में आवारा सांड के हमले में 55 साल की महिला की गई जान। 13 नवंबर को महिला सांड के हमले में घायल हो गई थी। उज्जैन महाकाल के सोनापति काल भैरव मंदिर में महिला श्रद्धालु का हंगामा, वीडियो वायरल। बिहार के वैशाली में बदमाशों ने किराना दुकानदार के साथ जमकर की मारपीट। दुकानदार के पैसे मांगने पर की गई पिटाई। राजकोट में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी की दादागिरी का एक वीडियो आया सामने। महिला पुलिसकर्मी एक कार चालक को सरेआम थप्पड़ मारती और गालियां देती हुई नजर आई। जूनागढ़ में रात के समय 3 शेर रास्ते पर घूमते आए नजर। वन विभाग शेरों पर लगातार रख रहा नजर। हिमाचल के सिरमौर में 45 साल बाद घर लौटा एक परिवार का बेटा। 16 साल की उम्र में सड़क हादसे में खोई थी याददाश्त। गांव में जश्न का माहौल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर के लिए चुनाव आयोग पर लगाया बीजेपी से मिलीभगत का आरोप। शादियों के मौसम में एसआईआर कराने का किया विरोध। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने चुनाव आयोग को जारी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का किया स्वागत। कहा चुनाव आयोग पर भी नियंत्रण जरूरी है, वरना गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने कोलकाता में चुनाव आयोग से मुलाकात की। साथ ही कहा कि बंगाल में जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है उसे रोका जाना चाहिए। धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद राजस्थान में सियासत गरमाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला। कहा इसके चलते कई लोगों के पेट में मरोड़ उठ रही है। नेपाल के कार्यक्रम में हिंदुत्व पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 2 टूक। कहा हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। कई आए, चमके और चले गए। बिहार में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी। रामकृपाल यादव को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी। विजय सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग की जिम्मेदारी। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व पर जताई नाराजगी। संगठनात्मक फैसलों का किया विरोध। बिहार चुनाव में मिली शानदार जीत पर शिक्षा मंत्री और बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का भुवनेश्वर में भव्य स्वागत। धर्मेंद्र प्रधान ने पारंपरिक गमछा लहराकर सभी का अभिवादन किया स्वीकार। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की। कहा 6 दिसंबर को रखी जाएगी मस्जिद की आधारशिला। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर बीजेपी ने टीएमसी पर किया हमला। कहा टीएमसी की रगों में हिंदू विरोधी भावना। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के रायदीघी में अवैध पार्टी ऑफिस का विरोध करने पर हमले का आरोप लगाया। ट्रंप जूनियर मेवाड़ राज परिवार के लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ से मिलते हुए आए नजर। शंभू निवास पैलेस में दोनों के बीच हुई मुलाकात। उदयपुर के अमेरिकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी में पहुंचे बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई मेहमान। राजू मंटेना की बेटी की शादी में बॉलीवुड के कई सितारों ने किया परफॉर्म। शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, माधुरी दीक्षित ने समा बांधा। उदयपुर की शाही शादी में दुल्हन नेत्रा मंटेना और दूल्हा वामसी गणिराजू ने किया डांस। कल जगमंदिर आइलैंड पैलेस में संपन्न होगी शादी। उदयपुर में राजू मंटेना की बेटी की शादी के संगीत कार्यक्रम में ट्रंप जूनियर ने किया डांस। राजू मंटेना ने ट्रंप जूनियर का मंच पर बुलाकर किया स्वागत। अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी 25 नवंबर को अयोध्या जाएंगे। तैयारियां तेज। अहमदाबाद में तैयार किया गया राम मंदिर पर लगने वाला ध्वज 3 परतों वाले विशेष ध्वज को बनाने में लगे हैं 25 दिन। किनारों पर किया गया सोने का काम। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले अयोध्या हाई अलर्ट। रामनगरी के सभी प्रवेश द्वारों पर चेकिंग। पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की।
अयोध्या में राम मंदिर के पास 3000 मेहमानों के रहने के लिए भव्य टेंट सिटी तैयार, रामायण कालीन थीम से सजी विशेष व्यवस्था। लखनऊ के एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने यूएन में सुधार को जरूरी बताया, कहा कई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून की उड़ा रहे धज्जियां। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में बोले जगदीप धनखड़, कहा भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। कोयला स्कैम को लेकर धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 18 जगहों पर एक साथ छापेमारी। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद विदेश में बैठे विरोधी गैंग के गैंगस्टर जीशान अख्तर का कबूलनामा। जीशान अख्तर ने कबूला कि वो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल था। हरियाणा के अंबाला में अटल कैंसर केयर केंद्र में 2 महीने से मेमोग्राफी मशीन खराब होने की वजह से मरीजों को परेशानी। ब्रेस्ट कैंसर की जांच करवाने आने वाली महिलाओं को जाना पड़ रहा प्राइवेट लैब। रिलायंस फाउंडेशन को फिक्की के इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स का बेस्ट कॉर्पोरेट प्रमोटिंग हाई परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा, भारत जल्द ही बनेगा ग्लोबल मल्टी स्पोर्टिंग पावर हाउस। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 इन्फ्लुएंसर्स कार से पिस्तौल लहराते नजर आ रहे हैं। 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले इन इन्फ्लुएंसर्स पर एक्शन की मांग। मेक्सिको की फातिमा बोश बनी मिस यूनिवर्स। थाईलैंड में हुए आयोजन में डेनमार्क की 2024 की मिस यूनिवर्स ने ताज पहनाया। अजय देवगन और संजय दत्त की पावर पैक्ड एक्शन एडवेंचर फिल्म 4 दिसंबर 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी। फिल्म में तमन्ना भाटिया भी दिखाई देंगी। कार्तिक आर्यन साउथ एक्ट्रेस श्री लीला के साथ म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म करने जा रही हैं। श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल का समन। 252 करोड़ के ड्रग्स केस में होगी पूछताछ। संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ 2 दीवाने शहर में फिल्म बना रही है। 10 साल से चल रहे टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं को अब फिल्म में ढाला जा रहा है। इस सीरियल की कहानी पर बन रही फिल्म अगले साल होगी रिलीज। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदाना अपनी हल्दी सेरेमनी में जमकर थिरकी। संगीतकार पलाश मुछाल के साथ 23 नवंबर को होगी शादी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरी और आखिरी टेस्ट मुकाबला, पहली बार गुवाहाटी में खेला जा रहा टेस्ट मैच। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। अमेरिका के बहाने शशि थरूर की विपक्ष को नसीहत। ट्रंप और ममदानी की मुलाकात पर किया पोस्ट, बोले चुनाव के बाद देश हित में सहयोग से काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में हुए स्वागत को प्रमुख पलों को साझा किया और कहा कि भारत की वैश्विक मंच पर सक्रिय भूमिका पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जोहान्सबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। दक्षिण अफ्रीकी वायुसेना की ओर से उन्हें रेड कार्पेट की सलामी दी गई। एयरपोर्ट पर मौजूद महिला कलाकारों ने स्वागत नृत्य के बाद जमीन पर लेटकर पीएम का किया अभिवादन। पीएम मोदी ने होटल में भारतीय लोगों से की मुलाकात। पीएम G20 लीडर समिट में भारत का दृष्टिकोण 3 प्रमुख सत्रों में वैश्विक मुद्दों पर करेंगे पेश। आज दुनिया के कई नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग के होटल में पहुंचने पर पवित्र गंगा नदी को समर्पित एक संगीत कार्यक्रम भी देखा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ से की मुलाकात। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर दिया जोर। वियतनाम में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने ट्रंप से व्हाइट हाउस में की मुलाकात के बाद ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अपराध को लेकर मिलकर काम करने की कही बात। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित शांति समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।